गुजर रहे थे, आपने देखा कि पहाड़ी पर एक पत्थर है, अंडे की शक्ल का पत्थर, दूध से ज्यादा सख्त। ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, वो सोचने लगी इतना खूबसूरत पत्थर यहाँ क्या कर रहा है। जब उनके दिल में ये ख्याल आया तो मौलाए कायनात ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी ईसा, ये क्या देखते हो, इससे ज्यादा हैरत की चीज तो मैंने इसके अंदर। अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि इससे ज्यादा हैरत की चीज इसके अंदर, तो इन्होंने ख्वाहिश लाई, कहा मौला इसके अंदर की चीज को दिखा दे, मौला मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा की दुआ को कबूल किया और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। जब पत्थर फटता है तो हज़रत ईसा क्या देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर एक शख्स इबादत में मशगूल है, नमाज़ें पढ़ रहा है। आपने पूछा है शख्स बता तू कौन है, तो कहने लगा मैं हज़रत मूसा का उम्मती हूँ, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। उसमें एक तरफ अंगूर का दरख्त था, दूसरी तरफ नहर था। कहने लगा जब मुझे भूख लगती है तो मैं इस अंगूर खाता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तो इस नहर से पानी पीता हूँ। आपने पूछा बता यहाँ कितने सालों से है, तो कहने लगा ऐ मेरे नबी ईसा मैं यहाँ 40 सालों से हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला इससे ज्यादा नेक कौन हो सकता है, मौला इससे ज्यादा परहेज, मौला इससे बड़ा मुत्तकी कौन हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पे ये इबादत कर रहा है उस जगह पे रियाकारी का खौफ नहीं है, जिस जगह पे ये इबादत कर रहा है उस जगह दिखावे का खौफ नहीं है, मौला जिस जगह ये इबादत कर रहा है वहाँ गुनाहों का खौफ नहीं है, मौला इससे बड़ा मुत्तकी कौन हो सकता है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, ऐ मेरे नबी ईसा, ऐ मेरे नबी ईसा, तुम्हारे बाद मेरा आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह आएगा, तुम्हारे बाद मेरा महबूब आएगा, उसकी उम्मतियों को एक महीना अता करूंगा और उस महीने में एक रात अता करूंगा जिसे लोग शब-ए बरात के नाम से जानते और मानते हैं। उस रात में अगर मेरे महबूब का एक आदना उम्मती, एक आदना गुलाम 2 रकात न पढ़ेगा तो मैं उसे इस उम्मती से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अजमल मंजरी साहब क़िबला, मौलाना अजमल मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब का एक अदना उम्मती अगर रात में 2 रकात नफ़िल नमाज पढ़ लेगा तो मैं उसे इस 40 साल से इबादत करने वाले शख्स से ज्यादा सवाब दूंगा। इसमें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। बेशुमार लोग परेशान हो जाया करते हैं, अपने जहन को बेला वजह परेशान है। नबी के मानने वाले हैं जिसके सदक़े में ये कायनात बनाई है, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा किया। तो जब अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी मखलूक को पैदा कर दिया तो अपने महबूब को राजी करने के लिए हमें ज्यादा सवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल देगा। लेकिन कब? जब हम मस्जिदों में आएंगे, जब हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करेंगे, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र अज़कार को आम करेंगे, जब हम अपने सरों पे टोपियों को सजाएंगे। मेरे नौजवानों आज देखा जाता है कि हमारे नौजवान टाइप के लोग ये जो गरम खून वाले हैं ना, ये जब मोबाइल पे स्टेटस लगाते हैं तो लिख देते हैं आई एम मुस्लिम, आई एम मोमिन। ये टाइटल लगाने से तुम मोमिन नहीं हो सकते हो, ये टाइटल लगाने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हें मुसलमान बनना है तो इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ रास्ते वाले कहे मुसलमान, रास्ते वाले कहे हबीब खुदा का महबूब। मेरे दोस्तों ये स्टेटस शब बरात के मौके पे लगाते हैं तो उसमें नात लगाते हैं कि पाई शब बरात ये किस्मत की बात है, जागूंगा सारी रात इबादत किया। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जागिए आप। लेकिन क्यों जागना है? मोबाइल चलाने के लिए? क्यों जागना है? फिल्में देखने के लिए? क्यों जागना है? इधर उधर घूमने के लिए नहीं यारों। अगर हमें जागना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। अगर हम जाग करके इबादत नहीं कर सकते तो हमारा सो जाना। अगर हम इबादत नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है कि हम जाके सो जाए, अपनी नींद ना खराब करें। मेरे दोस्तों और ये शब बरात का मौका है, इसमें इबादत करने के बजाय हमारे नौजवान चहल पहल खुशियां मनाते हैं। बिल्कुल मनाओ खुशियां, कोई हर्ज नहीं, खुशियां मनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें आतिशबाजी बहुत आम कर दिए हैं,
पटाखे बाजी बहुत आम हो गया है, हर जगह पटाखा, शादी में भी पटाखा, ईद पे पटाखा, बकरा ईद पे पटाखा, रबीउल अव्वल में पटाखा, शब बरात पे पटाखा, रमजान में पटाखा, हर जगह पटाखा। इससे होता क्या है, सुबह यही आवाजें आती हैं, फला हॉस्पिटल पे इतने लोग भर्ती हैं, फला हॉस्पिटल में इतने लोग जख्मी भर्ती हैं, क्यों? पटाखे की वजह से। मेरे दोस्तों, मैं बताऊं, ये पटाखा इस्लाम में हराम है, सिर्फ 3 वजहों पर जायज है। अगर इसके जाऊंगा तो तफसील लंबी हो जाएगी, बस इतना समझिए कि 3 वजहों को छोड़कर पटाखा फोड़ना हराम। लेकिन आज हमारे नौजवान उसी में लोग से, इससे होता क्या है, गुनाह भी मिलता है, जेब भी खाली होता है। दो नुकसान है, एक नुकसान को मालूम करके अगर डॉक्टर बता दे आदमी खाना छोड़ देता है, यहाँ 2 नुकसान है, लेकिन पटाखेबाजी नहीं करता। मेरे दोस्तों, इसको खत्म करो और अपनी रातें बेकार ना बर्बाद करो, अपनी रातें अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर दो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लोग ये सोचते हैं अभी हम बैठे हैं, अभी हम छोटे हैं, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, उसके बाद जाएंगे। आप देखते हैं बाहर बराबर सुनाई देता है कि आज फला मोहल्ले में फला नौजवान का इंतकाल हो गया, फिर भी आपकी आंख की पट्टी नहीं खुलती। मेरे उस्ताद ने कहा था कि बेटा, जब तुम दरगाह में दूसरा बच्चा मार खाता है तो यही सोचते हो अब हमारी बारी है, तुम तैयारियों में लग जाते हो, लेकिन जब कब्रिस्तान में लोगों को ले जाया जाता है तो तुम्हारे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आता कि अब हमारी बारी है? मेरे दोस्तों, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।